ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विकास खंड के ग्राम प्रधान संघ ने संघ के अध्यक्ष संजीव सिंह राणा के नेतृत्व में 3 जुलाई से होने वाले मनरेगा सोशल ऑडिट की तिथि को अगले 3 माह तक डालने हेतु मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर के नाम संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी खटीमा को सौंपकर ऑडिट हेतु निर्धारित 3 जुलाई की तिथि को स्थगित करने की मांग की है। ज्ञापन के मुताबिक विकासखंड खटीमा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसलिए बरसात के सीजन में मनरेगा सोशल ऑडिट उचित तरीके से हो पाना संभव नहीं है। कर्मचारियों की ड्यूटी भी बाढ़ राहत कार्यों में लगे होने के कारण सोशल ऑडिट अभी संभव नहीं हो पाया है। वहीं निर्धारित तिथि को स्थगित न करने पर प्रधान संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और वहीं इस मामले में ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष संजीव सिंह राणा ने बताया कि बरसात के कारण मनरेगा का सोशल ऑडिट अभी ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ड्यूटी भी बाढ़ राहत कार्यों में लगी हुई है और इसलिए मनरेगा सोशल ऑडिट 3 माह बाद अर्थात बरसात के बाद कराया जाए। में जो मनरेगा का सोशल ऑडिट 3 तारीख से प्रारंभ होने वाला था, जो शुरू होने वाला था, इसी विषय में हम सारे प्रधानों ने अभी एक वीडियो साहब को ज्ञापन दिया है कि ये मानसून सत्र जो चल रहा है उसमें इस सोशल ऑडिट को कम से कम 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए। इसी विषय में हमने क्या कहते हैं वीडियो साहब को ज्ञापन दिया है। तो आगे ऑडिट इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। जो हमारे विकासखंड खटीमा के जितने भी कर्मचारी अधिकारी जितने भी लोग हैं उनकी ड्यूटी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लगी हुई है। बाढ़ चौकियों का प्रभारी बनाया गया है हमने। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री अब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे और अब तक धाम में भारी भीड़ को देखते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से तीर्थयात्रियों को सभा मंडप से ही बाबा के दर्शन कराए जा रहे थे। लेकिन मानसून सीजन में तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आने के कारण शुक्रवार से उन्हें गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी गई है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने बताया है कि इस वर्ष मई-जून में रिकॉर्ड तिथि तीर्थयात्री बाबा के दर्शनों को केदारनाथ धाम पहुंचे और इसके चलते गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तीर्थयात्री सभा मंडप से ही बाबा के दर्शन कर रहे थे, लेकिन मानसून सीजन में तीर्थयात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है, लिहाजा अब वो गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना कर सकेंगे। देश भर के राज्य में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता के लिए शुक्राना फाउंडेशन की ओर से तिरंगा यात्रा शुरू की जा रही है, जिसका शुभारंभ ऋषिकेश से सटे शिवपुरी में गंगा तट से किया गया। इस दौरान यात्रा में शामिल प्रवासी भारतीयों के साथ विभिन्न राज्यों के करीब 100 से ज्यादा लोगों ने शिवपुरी क्षेत्र में गंगा तट पर साफ सफाई भी की और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सफल यात्रा की शुभकामना दी। बता दें कि ये यात्रा कश्मीर समेत देश के विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी। कश्मीर द्वारा संचालित शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन को उनकी थैंक यू इंडिया तिरंगा यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही देश भर से आए ऋषिकेश की इस पावन धरती पर पहुंचे लगभग 100 मेहमानों को भी बधाई दे रहा हूं, जो प्रत्येक राज्य में भारत की संस्कृति और उसके पूरे विश्व में जो हमारी अमीर संस्कृति रही है, भारत एक सोने की चिड़िया रही है। वर्तमान में शुक्राना फाउंडेशन पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। शुक्राना फाउंडेशन हमारा फाउंडेशन है, शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन, और हमने ये मूवमेंट शुरू किया है थैंक यू इंडिया मूवमेंट, जिसमें हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। हर स्टेट की स्पिरिचुअल
और आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे। प्लस हर स्टेट के जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे उनको हम याद करेंगे और आगे इंडिया एट 100 एक सबसे नंबर 1 देश बने उसकी हम कामना करेंगे। और हमारे सिटीजन्स को जो भूल चुके हैं हमारी संस्कृति क्या है उनको हम अवेयर करेंगे कि हमें अपने पंच तत्वों का शुक्रगुजार होना चाहिए, इस देश की मिट्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरा नाम अश्विन कौर मंजाल है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और इस समय जो भारत में हम एक कैंपेन चला रहे हैं, हम लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं। इस समय जितने भी लोग हैं कुछ भारत से, कुछ भारत से बाहर के हैं, और कश्मीर से लेकर कहते हैं ना कन्याकुमारी तक हर एक स्टेट से लोग यहाँ आए हुए हैं। और एक चीज़ तो सब में कॉमन है कि हम दिल से भारतीय हैं, हमारा मूल भारतवर्ष और हम अपने इस देश से बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी चीज़ जो कॉमन है हम सब के अंदर से ऊपर हम जो लोग हैं कि हम सब लोग शुक्रगुजार हैं। हम अपने देश के लिए, इसके आबो हवा के लिए, धरती माता के लिए, इस खाना पीना, अन्न भोजन, फल फ्रूट, हमें जो रोजी रोटी मिली, हमारे को जो अपने कपड़े, अपने जेवर, अपने पैसे, हर चीज़ इस देश से मिला, तो उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार। अश्विन द्वारा संचालित शुक्राना प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मद्देनजर अपने सरकारी आवास से रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और आपको बता दें कि रवाना किए गए ये रथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारियां देंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी की माने तो देश भर के 13 करोड़ और अकेले उत्तराखंड प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों से आग्रह किया कि किसान भविष्य में फसलों के होने वाले नुकसान से बचने के लिए आगामी 15 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा जरूर करा लें। और यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।